हेलो गाइस, मीनाक्षी यादव मीनाक्षी स्टूडियो में आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल है, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम आप लोगों को बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों लोग जब जंगल पहुँचे तो उस समय सुदामा ने ही वो चने क्यों खाए, कृष्ण ने क्यों नहीं खाए या कृष्ण को क्यों नहीं दिए, इसका आज हम लोग आपको बता रहे हैं। आप ज़रूर इस चैनल को पूरा देखिए, सुनिए। बताइए, आप बताइए। क्योंकि भगवान सुदामा जानते थे कि इस चने में शराब है, तो उन्होंने अकेले खा लिया। क्योंकि अगर हम खा लेंगे तो हम गरीब हो जाएंगे, तो हमें तो भगवान जो तीनों लोगों के हैं संवारने वाले, तो वो तो हमें संवार लेंगे। अगर वो गरीब हो गए तो कौन दुनिया को, सृष्टि को कौन संभालेगा। इसलिए सही सुदामा बात, जी ने चने चाप लिए थे। इन्होंने बिल्कुल सत्य बात बोली उन्होंने है। मतलब ऐसे नहीं चाहते थे कि कोई कहने लगे कि मित्र था अकेले खा लिया, भगवान को क्यों नहीं दिया। ऐसा कुछ सिर्फ उन नहीं। चनों में ही ऐसा शराब था कि, और ये बात वो सुदामा विद्वान थे, विद्वान ब्राह्मण थे, वो जानते थे कि यदि ये चना मैं अकेला खा जाऊंगा तो मैं गरीब हो जाऊंगा, तो मुझे दर दर की ठोकर खा लूँगा तो मुझे ठीक है। लेकिन भगवान ने जो अगर चने खा लिए तो इस सृष्टि, इस संसार को कौन देखेगा। तो सबसे बड़े भगवान ही हैं। इसलिए भगवान ने वो चना, सुदामा जी ने वो चना भगवान को नहीं दिए, स्वयं खा लिए। और वहाँ से भगवान, गुरु माता जब वापस पहुँचे हैं तो गुरु माता ने ही शराब दिया था, भगवान ने शराब नहीं दिया था। कृष्ण मित्र मित्र में शराब नहीं हुआ था। जब वापस पहुँचे तो गुरु माता ने शराब दिया। क्या दिया? गुरु संग कपट कहते हैं ना, गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, के होए निर्धन के होए कोरी। गुरु माता ने बोला कि क्यों सुदामा तूने अकेले ही चना चाप लिए, कान्हा को नहीं दिया, क्योंकि कृष्ण को तुझने नहीं दिया। गलत काम किया है, अपने मित्र के साथ कपट किया है, जा तू आज से गरीब हो निर्धन गए। हो जाएगा। उसी समय से सुदामा जी गरीब हो गए। जब उनकी वो बड़े हुए, उनकी शादी हुई, उनकी पत्नी आई तारा, उनकी पत्नी आई सुशीला। सुशीला, सॉरी सुशीला। तो सुशीला जब आई तो उन्होंने बड़ी गरीबी भोगी। किसी दिन उनको किसी ने बताया कि आपके, कहीं भीख मांगने जाएं तो किसी ने नमक में दिया तो किसी ने मठा नहीं दिया। क्या कहते हैं, मठा मिला तो नमक नहीं, नमक मिला तो मठा नहीं। ऐसी गरीबी थी उनके पास। किसी के पास जाएं भीख मांगने तो वो दे दे, कोई कोई मार दे कि जा कल लाए थे फिर आज आ गए मेरे यहाँ। कोई किसी उनको, किसी दिन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, बच्चों को खिलाने के लिए बच्चे के पेट को बांध देती थी माँ। जब उनको वो कहते थे माँ मुझे बहुत भूख लगी है, तो सुशीला रोने लगती थी। उनको देखा नहीं जाता था। अपने पति से बोली कि स्वामी ऐसा क्या हो गया है कि मैं तो भूखी रह लूँगी लेकिन मुझे बच्चों का दुख नहीं देखा जा रहा है। ऐसा क्या है जो हम लोग गरीब हैं। तो एक दिन बहुत मचल गई। तो सुदामा जी ने बोला कि प्रिय, मैंने एक गलत काम किया है। उन्होंने कहा क्यों? कहा हम लोग जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो कृष्ण मेरे मित्र मित्र थे। थे, मित्र थे, कृष्ण मेरे मित्र थे। और उस समय मैंने चना मिले थे दोनों लोगों को, वो चना मैंने पूरे खा लिए थे। इसलिए मुझे गुरु माता ने श्राप दिया था कि जाओ तुम गरीब हो जाओगे, निर्धन हो जाओगे, कोढ़ी होगे। वो श्राप आज हम लोग भोग रहे हैं। यही कहा सुदामा जी ने। तो उनकी जो पत्नी सुशीला थी, उन्होंने कहा कि ऐसा मत करो स्वामी, एक बार तुम अपने मित्र के पास चले जाओ, एक बार जाके वहाँ देख लो, शायद हो जाए कि हम तुम भी अमीर हो जाएंगे। तो ये सोच करके सुशीला ने अपने पति सुदामा को भेजा। और कृष्ण जी के यहाँ जब सुदामा जी पहुँचे हैं, सुदामा जी कहने लगे कि जब हम प्यारी मित्र के यहाँ जाएंगे, तो जब मित्र के यहाँ हम जाएंगे तो उसको भेंट में क्या ले जाएंगे। कहते हैं कि या मित्र के यहाँ जाओ तो खाली हाथ ना जाओ, या छोटी बहन के यहाँ जाओ तो खाली हाथ ना जाओ, कुछ ना कुछ लेके जाओ। तो सुदामा जी कहने लगे कुछ है ना खाना के लिए देने के लिए। तो सुशीला कहने लगी स्वामी कुछ नहीं है, पर मैं जाती हूँ, शायद कुछ मिल जाएगा तो लेके आती हूँ। गई सुशीला तो किसी से पास पड़ोस में पहुँची। बोले मेरे पति आज जा रहे हैं और कान्हा से मिलने,
और आप लोग कुछ दे दो। तो एक पड़ोसन ने कह दिया, जा तेरे घाघरा फाड़ दूँगी, कल लाई थी ले गई थी, कभी वापस नहीं दिया है। बेचारी वहाँ से चल दिया। एक गरीबे थी, उनके यहाँ पहुँची, बोली मेरे पति आज जा रहे हैं और मुझे कुछ दे दो, जब वहाँ से आएंगे तो मैं दुगना लौटा दूँगी। उसने कहा, सुशीला मेरे पास तो कुछ नहीं है, ज़रा से चावल थे सो मैंने बना दिया बच्चों के लिए, और थोड़ी सी देख लो फटकन में अगर कुछ निकल आए तो ले लो। सुशीला ने उसी फटके से